अच्छा, तो जेयूआई और इनका इत्तेहाद है, पीटीआई का जो बड़ा डिले हो गया, ईद के बाद का इंतजार था, ईद भी गुजर गई, ईद के बाद का वक्त भी चल रहा है, तो क्या समझ आ रहा है जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं जेयूआई की तरफ से, मंसूर भाई, क्या वजह है कि पीटीआई अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर पा रही? अब कल भी मेरे प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब थे और हुमायूं मोहम्मद साहब थे, और कामरान साहब ये कह रहे थे कि हमें क्लैरिटी दे दीजिए, क्लैरिटी असद कैसर साहब की तरफ से चाहिए, और आपको पता है वो मुल्क से बाहर हैं, और उन्होंने कहा जी जल्दी हमें क्लैरिटी देते ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, आपने हुमायूं मोहम्मद साहब का नाम लिया, चले मैं आपको खबर देता हूँ, हुमायूं मोहम्मद साहब खुद राब्ते में। आपको इस हद तक कि क्या आपने एक शख्सियत का नाम लिया, मैं उन्हीं के बारे में मैं कहता हूँ, अब हुमायूं मोहम्मद आपको साहब को चैलेंज करके दिखाएं इस बात को। हुमायूं मोहम्मद साहब खुद राब्ते में है। तो जहां तक अब आपको शो के बाद हुमायूं मोहम्मद की कॉल नहीं, आप आएगी। 100 दफा है, लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो तो खुद राब्ते में। असद कैसर जी। साहब का देखिए, ये कामरान मुर्तजा साहब का मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े काबिल इंसान है, शरीफ इंसान है, बड़े मतलब सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। कभी उनसे हमने कोई गलत ऐसी वैसी बात सियासी गुफ्तगू नहीं सुनी। लेकिन कामरान मुर्तजा साहब गलत दरवाजे में खटखटा रहे हैं। असद असद कैसर साहब का नाम इसलिए वो ले रहे हैं क्योंकि असद कैसर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान जो है एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मामला जो है उनके साथ तय हो जाए, लेकिन निगोशिएशन करने वाले अफराद या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला को सेट करने वाले अफराद में असद कैसर साहब शामिल नहीं है। ठीक है। अगर आपने ये क्लैरिटी लेनी है तो आप सीधा सीधा बैरिस्टर गौहर से लीजिए। अगर आपने एक क्लैरिटी लेनी है आप अली अमीन गंडापुर साहब से लीजिए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो शख्सियत हैं जो एक्चुअली इस विंडो का किरदार अदा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जाहिर बात है मौलाना या उनकी जमात जो है अली अमीन गंडापुर साहब से, चूंकि हल्के की सियासत का मसला है मौलाना का, तो गंडापुर साहब के साथ कोई बातचीत होती नहीं है। ठीक। तो अभी गंडापुर साहब ने तो खुद असद कैसर साहब के खिलाफ जो है वो बयान दिया कि जनाब मुझे तो टिकटों के हवाले से जो है वो मना किया गया था कि इनको वो टिकट नहीं देनी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में कामरान मुर्तजा साहब जो है वो जानते हैं, वो सब जानते हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये लग रहा है कि हमारे साथ ना कहीं फिर ना हाथ हो जाए। पीडीएम के अंदर जब पीपल्स पार्टी नून लीग हमारे साथ थी, सारी हमारे साथ जदोजहद की, तहरीक चलाई, सब कुछ किया, जब कल को सीटें बांटने की बारी आई इन दोनों ने जो है वो शहद खा लिया, हम लोग हाथ मलते रह गए हमारे हाथ में। तो उनको ये लगता है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ ये ना करे, हमारा कंधा इस्तेमाल करके एहतजाज वगैरह सब कुछ कर ले, बाद में एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील खड़का के इमरान खान साहब के लिए साइड पे हो जाए, अब फिर खाली आप बैठे रहे, आपने तो मौलाना हम साहब जाएंगे का, कहां ठीक पे? है, आपने मौलाना साहब के खाली हाथ का जिक्र किया, तो अब मौलाना साहब के हाथ क्या आएगा, कुछ आएगा अभी भी? नहीं, मुझे मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मौलाना साहब की पोजीशन जो है वो पॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर जो है वह मुझे बहुत खराब दिखाई दे रही है। मैं एंड आई टेल यू व्हाई। मैं ये नहीं कह रहा उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनका मफाद बनता नहीं है। मौलाना एक जगह खुद मुंह से अपने कह रहे हैं कि जनाब केपी के अंदर भी जो है वो धांधला हुआ है, केपी के अंदर भी जो है फॉर्म 47 चला है, केपी के अंदर भी जो है वो सपोर्ट किया गया है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो केपी का बेनिफिशियरी कौन है? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके साथ आप तहरीक चलाना चाह रहे हैं। और आपके ख्याल में आपका जहां पे टकराव होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल को इलेक्शन में आपको स्पेस देगी? वो जमात जो 2/3 मेजोरिटी के साथ बैठी हुई है सूबाई असेंबली के अंदर, वो आपको एक इंच भी देगी केपी के अंदर? तो मौलाना साहब की पोजीशन जो है ना वो नेचुरल अलाय बनता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका ठीक। ऑटोमेटिकली जो है वो इख्तलाफ बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हाँ, या तो द इम्पॉसिबल इज गोइंग टू हैपन कि जी आप ये कहें कि जी मौलाना साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है, और मौलाना साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक साहब मौलाना साहब को जो है पॉलिटिकल उनके साथ कोलिशन करने के लिए तैयार हो गए हैं, सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि मैं कतई तौर पे नहीं समझता कि इमरान खान साहब जो है वो इस इत्तेहाद के साथ कभी अपने वोटर के पास जाएंगे कि ले जनाब जिस शख्स को मैं पिछले 10-15 साल से डीजल 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 कहता रहा, मैं उसके खिलाफ जलसों के अंदर नारे लगाता रहा डीजल के, अब मैं जनाब उसी के साथ इत्तेहाद करके आ चुका हूं। उन्होंने परवेज इलाही के साथ जो है जब वो इत्तेहाद किया था, वो 10 सीटों की जमात है, उनके साथ इत्तेहाद किया था, तो फिर जो मिट्टी पलीद हुई थी अगले चंद महीनों के अंदर वो सबके सामने है। आज कितने परवेज इलाही आपको किसी पाकिस्तान तरीके साहब की किसी मीटिंग में किसी प्लेटफॉर्म पे आपने उनको सदर चुना था परवेज इलाही साहब को, लेकिन आज कहीं आपको नजर नहीं आते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है ये पॉलिटिकल इत्तेहाद की हद तक जो है वो कभी मौलाना साहब के पास जाएंगे। अच्छा, एक और चीज भी समझ नहीं ना आती मंसूर के, शेख वकास साहब भी अभी मेरे प्रोग्राम में कहकर गए, और इस तरह की बातें इनके जितने भी रहनुमा हैं वो वक्तन फवक्तन कर रहे हैं कि एक जानिब इत्तेहाद भी करना चाह रहे हैं, और साथ ही कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, हमारी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है। तो ये तो इनको भी खुद क्लियर नहीं है ना कि जरूरत है या फिर नहीं है। अच्छा देखिए, मैं इस वक्त ये जो इन दो जमातों की जो पोजीशन है ना, मैं थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि
जो अस्पताल होता है ना, अस्पताल जी की जो जी। एम्बुलेंस होती है, उसका जो ड्राइवर होता है ना, वो हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे बिठा के रखा जाता है। उसे कहा जाता है कि बेटा कोशिश करें कि ये एम्बुलेंस को छोड़ के ना जाएं, स्टीयरिंग व्हील पकड़ के रखी, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी तुम्हें बताया जाएगा और अगले 10 मिनट में 15 मिनट में तुमने मरीज के पास पहुंचना है। या फायर ब्रिगेड के अमले को भी इसी तरह हमेशा स्टैंड बाय पे रखा जाता है कि अगर आग लग गई तो आप लोगों ने इधर उधर नहीं होना, आपने स्टैंड बाय पे रहना है। ये इत्तेहाद, ये मुलाकातें, ये सब कुछ जो है, ये एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये है कि कल को कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई ऐसी चीज हुई कि हमें सड़कों को गर्म करना पड़ा, या अमेरिका की जानिब से आंख मार दी गई, या अमेरिका के मामला जो है वो यहां से नहीं हुए, या इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आया, या इनसे कोई गलत सियासी गलती हो गई, इन्होंने कोई ब्लंडर कर दिया, तो हम फौरन जो है वो इत्तेहाद बना के सड़कों पे आ जाएंगे। ये मेल मुलाकातें चलेंगी। मौलाना फजलुर रहमान का जो बावर्ची है उससे बार बार तकलीफ दी जाएगी, वो चाय भी बनाएगा, खाने भी बनाएगा, सब कुछ करता रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा अभी कम से कम जरूरत नहीं है। जब तक इनको कोई नॉड नहीं मिलता, जब तक इनको नजर नहीं आता कि एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान जो है कोई फ्रिक्शन हो गई है, कोई इख्तिलाफ हो गया है, ज़हन में रखिएगा पीडीएम ने बहुत कुछ किया, लेकिन जब तक एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आपस में इख्तिलाफात नहीं हुए, पीडीएम के हाथ कुछ नहीं आया था। तो ये लोग भी अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ या नून लीग के दरमियान कोई फ्रिक्शन आई तो तब हम एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे ये तो बड़ा गैर फितरी सा इत्तेहाद है, विदाउट एनी डाउट, जो जेयूआई और पीटीआई के दरमियान में होगा। माजी में बहुत से अलकाबात से नवाजा गया एक दूसरे को, लेकिन एक और गैर फितरी इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी के, जो कि कदरे थोड़ा कम गैर फितरी है अगर हम पीटीआई और जेयूआई को कंपेयर करें उसके साथ। उसमें भी अब बड़ी आंखें दिखाना शुरू कर दी पीपल्स पार्टी ने नून लीग को। नहरों का मामला आप देख लें, और भी बहुत से मामला यदि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। आपको लगता है कि सिर्फ ये अभी जबानी जमा खर्ची होगा, सिर्फ एक दूसरे को बातें सुनाई जाएंगी, इंतहाई कदम का जो एक इशारा दिया जा रहा है ये इशारे तक महदूद रहेगा, या फिर बाकी प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी आपको बैकफुट पे जाती दिखाई देती है? मेरी दानिश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक हद तक इस एहतजाज को लेके जाएगी, और जारी बात है उनको अपने वोट बैंक को जो है वो केटर करना है, क्योंकि जो नेशनलिस्ट जमातें हैं सिंध की, वो इस मामले को बहुत ज्यादा उठा रही हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का शक है, उनको डर लगता है कि भाई अगर हमने इसके ऊपर आवाज ना उठाई या कोई पोजीशन ना ली तो हमारा वोट बैंक इससे बहुत हिट होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आगे जाएगी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि अगला जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो। शहबाज शरीफ साहब के साथ या नून लीग के साथ जो आपस में एक इत्तेहाद बना, उसमें एक अनडिक्लेयर्ड या अनरिटन जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जी ठीक है, इस मरतबा आपकी बारी, अगली दफा हमारी बारी। तो अगली दफा प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो ये हो नहीं सकता कि वो एस्टैब्लिशमेंट से भी मत्था लड़ा दें और उसके बाद जिन्हें कहें कि जी मैं पहुंच जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। उनको पीपल्स पार्टी को पता है इस बात का कि अकेले सिंध की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि सारी बात है पीपल्स पार्टी ज्यादातर तो अब सिर्फ सिंध, तो सिर्फ सिंध के अंदर जो है वोट बैंक लेने की बुनियाद के ऊपर जो है पीएम हाउस तक नहीं पहुंच सकते। हमें दूसरी जमात का जो है इत्तेहाद चाहिए होगा, और वो एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत के बगैर होना नहीं है। ठीक है जी, मंसूर अली खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल।